तू भी खुश रहेगा। लेकिन अगर तूने गुनहगार को उसको वार्निंग नहीं दी ना, तो वो अपने कामों में फंसा हुआ मर जाएगा, लेकिन उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। क्यों? क्योंकि तू सच को जानता था, लेकिन तूने उसको सच नहीं बताया कि तू गलत मार्ग पे चल रहा, तो उस मार्ग को करेक्ट कर ले। ध्यान से सुनना। दूसरी बात, आज बहुत सारे लोग जो है ना, सेवकों को, पास्टर, टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल्स को ना कई बार भैया, दीदी, भाभी, आंटी, अंकल कहकर, भाई साहब कहकर पुकारते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? वचन को पकड़ेंगे हम। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जो वचन में परिश्रम करते हैं वो दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु किसके वचन को पूरा करता है? प्रभु अपने दास के वचन को पूरा करता है। किसके? वो आंटी, अंकल, दीदी, भैया, भाभी, भाई साहब के वचन को पूरा नहीं कर रहा है, अलग रिस्पेक्ट दी है। तीसरी बात, पद किसकी तरफ से है? परमेश्वर का कलाम कहता है यशाया 45 अध्याय में लगभग कि मैंने तुझे पदवी दी है। किसने दिया? परमेश्वर ने पद दिया है, तो वो पद छोटा नहीं है। हम दीदी, भैया, अंकल, भाभी, आंटी, हम कूड़े वाले को या अगल बगल वालों को नॉर्मली, या दूध वाले को, रिक्शे वाले को बोल देते, कभी कूड़े वाले को बोलते अरे भैया ये कूड़ा उठा देना। तो सोच कर देखो, हम परमेश्वर के सेवकों को भी ऐसे ही समझ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने किसी को प्रेरित, टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल करके उसने नियुक्त किया, आंटी, भैया, भाभी, अंकल, भाई साहब कहकर नहीं। स्पेशल उसने इस बात को हाईलाइट किया है। प्रभु किसके वचन को पूरा करता है? प्रभु अपने दास के वचन को पूरा करता है और दूतों की युक्ति को सफल करता है। एक और बात, ध्यान से समझे इस बात को। प्रभु का वचन कहता है जो मेरे दास को दास जानकर ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। दास को आंटी, भाभी, भैया, दीदी, भाई साहब क्या कर नहीं, गहराई को समझना। और एक और वचन है, जो मेरे दास को, मतलब भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा वो उसका बदला पाएगा। प्रभु ये नहीं कह रहा भविष्यद्वक्ता को आंटी बोल दो या भविष्यद्वक्ता को भैया बोल दो। आपके बगल का पड़ोसी वो आपका 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 नौकर नहीं है, वो आपका दोस्त मित्र नहीं है। इस बात को समझना। अगर आप अभिषेक की केयर करना जानते हैं ना, और वही अभिषेक आपका छुटकारा करेगा, क्योंकि अभिषेक के कारण बंधन टूटते हैं, अभिषेक के कारण जूहे फाड़ दिए जाते हैं, अभिषेक के कारण बोझ कंधे पर से उतार दिया जाता है। और लिखा है वही अभिषेक, दूसरा यूहन्ना या पहला यूहन्ना, उसके दूसरा, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी 25 और 26 आयत के आसपास में लिखा है कि वही अभिषेक आपको सिखलाता है कि आपको कैसे क्या किस तरीके से करना है। आपको किसी का प्रयोजन है कि कोई आपको सिखाए, लेकिन बहुत से लोगों की समस्या वहीं की वहीं रहती है। दान 10 वैसे दे रहे, चर्चेस चेंज कर रहे, बहुत कुछ कर रहे, लेकिन उनकी लाइफ में वो करेक्शंस नहीं है। दास को दास जानकर स्वीकार नहीं कर रहे। परमेश्वर के सेवक जो प्रभु के दास लोग हैं ना, वो मनुष्य के दास नहीं है, वो परमेश्वर के दास हैं। प्लीज डू रिस्पेक्ट एवरी सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हो ब्लेस हो ना, तो परमेश्वर के दासों को आशीष दो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो। अगर आपको देखा दे किसी और व्यक्ति ने आंटी, दीदी, भैया, भाभी कहना शुरू कर दी, तो आप ठोकर का कारण बन गए। सोच कर देखो इससे दूसरे लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारा फर्ज है दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना, रिस्पेक्ट का कारण बनना, ब्लेसिंग्स का कारण बनना। छोटी से छोटी आगे जो खुद भी मानेगा औरों को मानना सिखाएगा, स्वर्ग राज्य में बड़ा किया जाएगा। बहुत से लोगों की समस्या वहीं की वहीं रहती हैं। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति से बोल रहे हो भैया ये काम कर दो, अगर आप प्रभु के दास से कह रहे हो, तो प्रभु के दास जो काम करेगा, प्रभु का दास जो वचन जो शब्द बोलेगा परमेश्वर उसको पूरा करेगा। अगर आप प्रभु के दास को टुच्चू समझ रहे हो, भैया समझ रहे हो, भाभी समझ रहे हो, दीदी कह रहे हो, या भाई साहब कह रहे हो, या आंटी कह रहे हो, तो आंटी के शब्द को खुदा कैसे पूरा कर सकता है? उनकी प्रार्थना का प्रभाव आपकी लाइफ में उस तरीके से नहीं आ सकता जिस तरीके से आप सोच रहे हो। लेकिन वही प्रार्थना अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे जो उनको पास्टर या पादरी, प्रभु के दास कहकर स्वीकार करते हैं, तो उनकी लाइफ में वही शब्द मिरेकल कर देगा। लेकिन वही शब्द प्रभु के दास दासी का कहा हुआ आपकी लाइफ में उस तरीके से चमत्कार मिरेकल नहीं कर सकता था। प्लीज करेक्शंस, डोंट माइंड। अगर करेक्ट बुरा लगा तो माफी चाहते हैं, लेकिन इस करेक्शन की जरूरत है। आज फर्ज है, अगर आप एक सिखाने वाले व्यक्ति ने इस चीज को टू द पॉइंट अगर राइट टाइम पर करेक्ट कर दिया, तो भीड़ के जो लोग हैं ना वो इस चीज को नहीं सीखेंगे, और अभी नहीं तो कभी नहीं। बिना करेक्शन के कोई परफेक्शन नहीं है। प्लीज संसार से समझौता नहीं करना, हमें खुदा को खुश करना है, खुदा के लिए काम करना है। इसी के बहुत से लोगों की लाइफ में डिलीवरेंस, टेस्टिमनीज, ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आती है, उनको नहीं पता है। हमारा फर्ज उनको सिखाना। गॉड ब्लेस यू, खुदा सभी को आशीष। एक छोटी सी बात और बहुत ज़रूरी, अगर लोग सोचते हैं कि इमोशनली कहते हैं यार थोड़ा सा अटैचमेंट है, अटैचमेंट और इमोशनली अलग है, ये चीज़ वचन के बिल्कुल अलग है। इस बात को समझना। प्रभु का वचन क्या कहता है? वचन को पकड़ो। प्रभु ने कहा है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। प्रभु ये नहीं कह रहा इमोशनली हो जाओ तो मैं तुम्हारी चलो इच्छाओं को पूरा कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु ने इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि किसको किस तरीके से कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्लियर करना है, सब बता रखा है प्रभु ने बाइबल के अंदर।
प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। आप वचन को पूरा करो, खुदा आपको ब्लेस करेगा। लोगों की समस्या वहीं के वहीं रहती, क्यों? क्योंकि कई बार वो वचन को पूरा नहीं कर पाते हैं। इमोशनली होकर एक इंसान सेवा नहीं कर सकता, इमोशनली होकर कई बार एक इंसान परमेश्वर से ब्लेसिंग्स नहीं पा पाता। इस बात को याद रखना है प्लीज़। हमारा फर्ज है खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं, और हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? भेड़े बोली हैं, उनको नहीं पता है। तो गॉड ब्लेस यू सो मच। इस बात को समझे, आप वचन को फॉलो करें, देखना आपकी लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट्स आएंगे। आप उस अभिषेक की केयर करें, कोई कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान रखना आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। नहम्याह ने जब कदम बढ़ाया ना, उसके विरुद्ध में षड्यंत्र रचे गए, उसका खिलाफत की गई, उसके विरोध किया गया, लेकिन जय उसी की हुई। क्यों? क्योंकि खुदा उसके साथ था। खुदा ने उसकी लाइफ में अपना वचन इसलिए पूरा किया क्योंकि वो वचन को पूरा करने वाला व्यक्ति था। उसने आज्ञा पालन अपनी तरफ से बेस्ट किया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बोलने का अवसर नहीं देगा, आप अपने हिस्से का काम करो, खुदा अपने हिस्से का काम करेगा। वचन पूरा करो, संसार से समझौता नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।